ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं। आज भी हम आपको पहले पंचांग की ही जानकारी देने जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष और आज पक्ष है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा वरियान, करण होगा वणिज और राशि होगी आज मीन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 11:48 पर अपनी समराशि मीन से निकल करके और अपनी समराशि मेष में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो साथियों, जैसे ही आज 11:48 पर चंद्रमा मीन राशि से निकल करके मेष राशि में जाएंगे, वैसे ही आप सभी 12 जो हमारे राशियों के जातक हैं, उनका जो चंद्र राहु के कारण ग्रहण दोष बन करके कुछ नकारात्मक परिणाम बन रहे थे, उनसे आज छुटकारा मिलने वाला है। उसकी चर्चा अब आपको हमारी नज़र आ जाएगी बातों में, जो हम आपसे करेंगे मेष से लेकर मीन तक। तो ये भी एक आज अच्छा साइन है कि चंद्रमा राहु का साथ छोड़ करके निकल रहे हैं, अपनी समराशि मेष में जा रहे हैं। तो उसके क्या आज की तारीख में आप सभी के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव दिखने में आएंगे, किस प्रकार के इफेक्ट्स होंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा उस चंद्रमा का राशि परिवर्तन से, ये सारी चर्चा आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं इस दैनिक राशिफल के माध्यम से। और बताना चाहेंगे कि राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आज बुधवार है, इसलिए हम अभिजीत मुहूर्त बताते नहीं हैं। पंचक समाप्त हो रहे हैं आज प्रातः 11:48 पर और मोक्षदा एकादशी व्रत भी है और इसी के साथ साथ श्री गीता जयंती भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति इस समय बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने करियर को लेकर के, कि करियर को लेकर के आज आपका कैसा रहने वाला है दिन। तो करियर को लेकर के आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप मेष राशि के जातकों को होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज आप बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे, आपका मन बहुत खुश रहेगा। अपने कार्यों के प्रति जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपके समय पर पूरे होंगे। अपने वर्क प्लेस में उनसे भी आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे कि भाई मेरे कार्य जो हैं वो सब समय पर और अच्छे तरीके से सक्सेसफुल्ली कंप्लीट हो गए मेरे द्वारा। लाभ की अगर बात करें तो इनकम की अगर बात की जाए आपकी, तो इनकम आपको बराबर अच्छी मात्रा में शनि महाराज करवा रहे हैं। और दूर दराज की यात्राओं को लेकर के जो हमने आपसे कहा था कि अभी ना करें, मतलब क्योंकि चंद्र राहु का ग्रहण दोष वहाँ पर बना हुआ था, तो उसके कारण से सुखों में भी कमी हो रही थी। सुखों के एक तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे थे आप मेष राशि के जातक। तो अब क्या है कि आप बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में आज का दिन आपका निकलने वाला है। और इसका असर जो है चंद्रमा के राशि परिवर्तन करने का आपके वैवाहिक जीवन पर भी दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन में भी आज के दिन कुछ और अधिक, एक तरीके से कह सकते हैं, परिणामों की प्राप्ति जो होने जा रही है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। मैं बात करूं अगर आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में, तो देखिए इस समय जो ग्रह योग बना हुआ है उसके द्वारा मैं कह सकता हूं कि आपके योग तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सिंसियरिटी के साथ मेहनत करनी होगी। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे, मन माफ जितना आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए मैं बराबर बोल रहा हूँ कि देखिए आप मेहनत पर ध्यान दीजिए, परिश्रम कीजिए, तभी आपको कुछ खींचतान के सामान्य रिजल्ट्स जो हैं वो मिल पाएंगे, नॉर्मल एवरेज रिजल्ट्स जिसको कहते हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ जो है तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। और साथियों,
थोड़ा सा पराक्रम जो है प्रभावित है, एनर्जी जो है आपकी डाउन है आज के दिन। लेकिन उसके डाउन होने के बावजूद भी, बेशक चाहे एनर्जी डाउन है, भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहा है, बावजूद इसके आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। जो मतलब एज यूजुअल जो काम होते हैं रूटीन के, वो सब बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं, होंगे, और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो दिन हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के बहुत अच्छा दिन है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी और ध्यान रखिएगा। उपाय आपको हम बताना चाहते हैं कि उपाय आप क्या करें ताकि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहे और शत्रु भी शांत रहे। तो उसके लिए आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत ही उचित रहेगा। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है उनको मैं बताना चाहूँगा कि करियर, क्योंकि शनि महाराज ने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है आपके करियर के हाउस में वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो शनि महाराज के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण आपका जो वर्क प्लेस पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट जो है बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो भी काम आप अपने हाथ में ले रहे हैं या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है वो आप बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुली उसको फुलफिल कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव आपको मिलने जा रहे हैं। आपके सभी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं या कलीग्स हैं या बॉस हैं। आपके बॉस भी आपके काम से बहुत खुश रहेंगे, उनकी भी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी क्योंकि शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि यदि आप चाहते हैं कि और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हों शनिदेव के द्वारा, तो किसी को हैरास ना करें। अपने से नीचे कार्य करने वालों को उनका हैरासमेंट बिल्कुल ना करें, बल्कि कोशिश ये रखें कि अगर किसी को तकलीफ है, परेशानी है, तो उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। उससे आपको और अच्छे तरक्की के चांसेस मिलेंगे, उन्नति आपकी होगी, सफलता आप प्राप्त करेंगे। धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में हो रहा है और अपने ज्ञान के कारण भी आप बहुत कुछ अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान, क्योंकि बृहस्पति का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद अभी बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में भी सुख आप प्राप्त कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन सुखद है और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है कि या तो पढ़ाई से, आपका स्टडी से थोड़ा सा दिल हटे, दिल ना करे पढ़ने का, थोड़ा एक तरीके से रेस्ट करने की इच्छा ज़्यादा रहे कि भाई आज मूड नहीं है पढ़ाई करने का, या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है आपके मानसिक तौर पे। लेकिन अगर हम उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं वो करते हैं तो आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और आप पढ़ाई में अच्छे अपने रिजल्ट्स ला पाएंगे। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि दूर दराज की यात्राओं से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल वहाँ के लॉर्ड हैं और मंगल इस समय नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। साथियों, पराक्रम भी प्रभावित है, कमी है, प्रभावित होने का मतलब यही है, और एनर्जी लेवल भी आपका डाउन है। छोटे भाई बहनों के प्यार और सहयोग में भी कमी के संकेत हैं। तो आपको अब उपाय ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके उनके साथ भी संबंध अच्छे बने रहें। मैं वैसे आपको इतना ही कहूँगा कि देखिए, पराक्रम को अगर आप बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं अपने, तो उसके लिए आपको एक ही उपाय करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, बस इस मंत्र की जाप करना है, 1 माला या 3 माला। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन वाले चाहते हैं अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो उसके लिए फिर आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर कर लें। और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा मतभेद रहने की संभावना जरूर बन रही है। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो आपके करियर में दिक्कतें आ रही थी, थोड़ा परेशानियां बढ़ रही थी, क्योंकि चंद्र राहु के कारण ग्रहण दोष आपके करियर हाउस में बना हुआ था, तो आज क्योंकि चंद्रमा 11:48 पर निकल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दिन के मध्यम जो समय होगा उससे आगे का जो समय है उसमें आपको अपने करियर से रिलेटेड या अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको भी बड़ा सुकून और शांति भी मिलेगी दिमागी तौर पे। और साथियों, धन के लाभ में तो थोड़ा सा कमी जरूर दिख रही है, धन का आगमन में भी कमी है, धन के संचय में भी कमी है मिथुन राशि के जो जातक हैं। और लेकिन उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि भाई धन का आगमन भी हो, धन का संचय भी करें, हर कोई चाहता है कि उसको धन का आगमन उसके लिए हो,
जो कम से कम जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो सकें, इतना धन तो हो, तो उसके लिए भी उपाय आपको जरूर देंगे। वो आप उपाय करेंगे तो उससे अच्छा लाभ मिलेगा आपको। प्रिय साथियों, अब अगर बात करें हम आपके अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी बन रही है, जो कि आपको अपना एक तरीके से अपने आप को भी थोड़ा सा देखना है कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी क्यों हो रही है। थोड़ा सा अपना हौसला अफजाई अपने आप स्वयं को भी आपको करनी होगी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे ना आने दें। अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रखें, कोशिश यही रखें। बाकी जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे ना आने दें। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका डाउन जाता हुआ दिख रहा है, ये गलत है, ये आपके हक में अच्छा नहीं है। तो साथियों, आगे बात करते हैं आपके पराक्रम को लेकर के। पराक्रम में भी कमी है और जितना होना चाहिए मेहनत और परिश्रम, उसमें जरूर कमी है। हालांकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो जो आपके पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी रहती है वो वहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य के द्वारा उसको पूरा कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए अपने मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दूर दराज की यात्राएं आपको बहुत सामान्य परिणाम देंगी, इसी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। लेकिन हाँ, शत्रु आपके शांत रहेंगे, रोग भी नष्ट होंगे, यानी कि रोगों में कमी आएगी। रोगों में जो आपको परेशानी कोई है स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपनी पढ़ाई को अगर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो एक सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, उपाय क्या करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मंगल स्तोत्र के पाठ से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता उपाय। मंगल स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप आपके ऊपर बनने वाली है। साथियों, आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो भाग्य में पिछले 2 दिन से जो अवरोध पैदा हो रहा था, राहु के साथ जो ग्रहण दोष लगा हुआ था आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में, तो आज वहाँ से 11:15 बजे चंद्रमा निकल जाएंगे। तो दोपहर के बाद आपके भाग्य में थोड़ा सा वृद्धि होगी और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी दिन के माध्यम से, मतलब एक तरीके से मध्याह्न के उपरांत दिन के, आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वैसे अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में अब क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे 11:15 बजे के बाद, तो वहाँ पर बैठ करके आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। काफ़ी सुकून महसूस करेंगे आप आज दोपहर बाद मध्याह्न के उपरांत अपने करियर से रिलेटेड। मध्याह्न तक का जो समय है वो थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, टेंशन मिल सकती है आपको, अपने कार्यों का दबाव आपके ऊपर बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे आपको अपने कार्यों के प्रति काफ़ी संतुष्टि होगी। धन के लाभ की बात करूं तो धन के लाभ की बात तो देखिए ये है कि सामान्य रूप से इनकम आपको होती दिख रही है, सामान्य रूप से ही धन का संचय भी आप कर्क राशि के जातक कर पा रहे हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। वैवाहिक जीवन को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आती। बस थोड़ा सा अपने व्यवहार को भी आपको सही रखना है अपने जीवन साथी के साथ, और जीवन साथी के ही साथ क्यों, सभी के साथ, चाहे आप घर परिवार में बैठे हैं, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं या अपने वर्क प्लेस पर हैं, इसका फायदा तो आपको सभी जगह मिलेगा। और साथियों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए कि भाई स्वास्थ्य आपका, तो स्वास्थ्य का ध्यान आप कर्क राशि के जातकों को रखना बहुत आवश्यक है। उपाय भी आप करते रहिए। हम तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर प्रातःकाल कर लिया करें, और एक माला कर लिया करें आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की। तो ये 2, अगर आप अपने चाहते हैं कि भाई पराक्रम आपका बेहतर हो, शिथिलता ना रहे शरीर में, तो ओम केम केतवे नमः ये मंत्र आप एक माला जरूर कर लें। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है कर्क राशि के जातकों को। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं
उनको अगर वो चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, भाग्य का सपोर्ट मिले, तो माँ दुर्गा जी की पूजा करें। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपाय हम देते हैं, उनमें से जो भी आप ज़्यादा कमी महसूस करते हैं उसी समस्या का उपाय आपको जो हमने दिया है वो करें, उससे आपको अच्छा परिणाम सामने आएगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो लियो साइन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहा था, या आपके घर के बड़ों के साथ भी जो आपकी थोड़ी नाराज़गी या उनकी आपके प्रति नाराज़गी या मतभेद जो भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें थी आपके और आपके बुजुर्गों के बीच में। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा वहाँ से निकल रहे हैं आज 11:48 पर और मेष राशि में जा रहे हैं, भाग्य भाव में निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। हायर स्टडीज़ करने वालों को भी बड़ा फायदा होगा। मध्याह्न के उपरांत आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। करियर में कोई विशेष प्रॉब्लम हमें नहीं लगता कि आपको आने वाली है आज के दिन। बात करेंगे कि भाई धन का आगमन, तो धन के आगमन तो जरूर रुकावट है धन के आगमन में, लेकिन जो हम उपाय आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें। उपाय आप करना क्या है, भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, अगर आप इस मंत्र की 1 या 3 माला करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। वैसे वैवाहिक जीवन जो है वो मध्यम है, मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है आपको, लेकिन नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी बिल्कुल ना होने दें साथियों, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नकारात्मक थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स जब दिमाग में आते हैं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति उसके कारण जो है चिंता अधिक करने लगता है बातों को सोच करके। तो इसलिए आप अपने पॉजिटिव दिमाग में चीज़ें रखें, नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए, आपके हाथ में। साथियों, सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप सिंह राशि के जातक हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने कहा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे मध्याह्न के उपरांत। और मध्याह्न के उपरांत ही आपका मेहनत करने का भी दिल करेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपके पास को मिलने वाला है। छोटी दूरी की यात्राएं से भी आप अच्छा लाभ ले पाएंगे अगर मध्याह्न के उपरांत आप दोपहर बाद अगर आप ये कार्य करते हैं यात्रा का। दूर दराज की यात्रा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो वहाँ पर आप ये कार्य ना करें। वैसे शत्रु आपके बिल्कुल शांत रहेंगे, रोगों में भी एक तरीके से सुधार होगा, यानी कि रोग समाप्त होंगे और आपकी सेहत में सुधार होगा। बस यही आपसे बताना है कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। उपाय अब आपको क्या करना है ताकि आप अपने जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं उनको अच्छे ढंग से कर सकें। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको आज जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको केसर का टीका अपने माथे पर लगाना है स्नान करने के पश्चात, नाभि पे और जिह्वा पे 3 जगह केसर का तिलक या टीका। और ये नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर हो, धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके लिए हो, ताकि आप अच्छे ढंग से पैसे को अपने कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकें या अपना सेव कर सकें, तो साथियों उसके लिए ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला आपको करनी है, ये आप कीजिएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे और बेहतर परिणाम हो, अगर आप दूर दराज की यात्रा पर भी निकलना चाह रहे हैं, अगर आप दूर दराज की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग है या आपकी मजबूरी है, तो फिर साथियों उसके लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगर आप इतना लंबा चौड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं तो ओम भौम भौमाय नमः, इसकी 1 या 3 माला करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के। तो जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं, सबसे पहले करियर की बात करें तो करियर में चैलेंजेज बने हुए हैं लगातार, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। चैलेंजेज लगातार बने हुए हैं और आप भी बहुत, मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहते हुए कि आप कन्या राशि के लोग भी बहुत इस समय बहुत खुशी खुशी मेहनत कर रहे हैं। आपको इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, आपका एक ही पर्पज़ आप लेके चलेंगे, मुझे मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। और साथियों ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए
कि व्यक्ति जीवन में जब मेहनत करता है तो परिणाम भी उसके बेहतर ही प्राप्त होते हैं, बेशक उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपके केस में यहाँ पर हम ऐसा ही देख पा रहे हैं। और भाग्य का भी सामान्य रूप से सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो धन की स्थिति है आप कन्या राशि के जातकों के लिए भी थोड़ा सा वीक है, धन के आगमन में थोड़ी कमी है। हालांकि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा धन आपके हाथों में आता रहेगा, और अपने धन का आप संचय भी थोड़ा बहुत चाहेंगे तो जरूर कर सकते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और वैवाहिक जीवन जो है वो भी एक तरीके से बहुत, मैं कह सकता हूँ, सामान्य। और चंद्रमा क्योंकि आज राहु का साथ छोड़ करके निकल रहे हैं, ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। और चंद्रमा जब यहाँ से राशि परिवर्तन करके 12:48 पर जाएंगे अपनी सम राशि मेष में, तो वो समझ लीजिए कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका रिलेशन बेहतर होगा। साथ ही धन की स्थिति भी अच्छी होगी, यानी कि पारिवारिक सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। और धन की स्थिति यानी कि जो सेविंग वाला धन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। उपाय आपको कौन से करने चाहिए कि ताकि आपके लिए धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहे? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि हनुमान स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिए साथियों, नियमित रूप से। हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ना छोड़ें, हनुमान जी का पाठ जरूर करते रहें साथियों, तो उससे और बेहतर, अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और ओम राम राहवे नमः अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी आपके। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो हमने बताया ही है कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है आज के दिन। लेकिन अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा कन्या राशि के जातकों का। और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य अगर आपका कमजोर था उसमें अब सुधार होते हुए देखेंगे, और अगर सामान्य था तो भी अच्छा बना रहेगा। अगर अपना वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। और दूसरा उपाय जो आपको करना है ताकि आपके लिए धन का आगमन हो, धन का जो है वो एक तरीके से लाभ हो आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि छोटा सा उपाय जरूर कर लें उसके लिए। और उसके लिए उपाय ये है कि आप आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ के बाद फिर बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, इतना करिएगा। और संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप माथा टेकिए, और वहाँ बैठ करके अगर आप कर सकते हैं तो आपको एक तरीके से सुंदरकांड का पाठ बहुत लाभ देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए सुंदरकांड का पाठ। और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। अब बात करते हैं आगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जो जातक हैं, उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं, तुला राशि के जो जातक हैं, क्योंकि बराबर हम आपसे इस बात के लिए संकेत दे रहे हैं ग्रहों की ओर से जो मिल रहे हैं कि मंगल क्योंकि नीच राशि के होकर के आपके वर्क प्लेस का जो घर है, करियर का जो घर है, उसमें बैठे हुए हैं। और यहाँ बैठ करके आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र का भी प्रभाव आपके करियर पर बनने के कारण समस्याओं में, अगर समस्याएं हैं तो उसमें से कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं कि जो आसानी से हल भी हो रही हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप ऊपर से नीचे तक समस्याओं से ही घिरे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। नेचुरली कोई भी ग्रह नीच का है तो उसके रिजल्ट्स तो नेगेटिव रहेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुक्र की भी शुभता जो है कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से सुकून दे रही है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिल रही है आपको अपने करियर में। तो ये शुक्र के कारण ऐसा हो रहा है। तो लेकिन फिर भी उपाय तो हम आपको बराबर दे ही रहे हैं, और अगर उपाय आप करते हैं तुला राशि के जातक, तो आप अपने करियर में कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। साथियों, जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, धन लाभ का प्रश्न है, तो धन लाभ में भी एक तरीके से जितनी इनकम आपके हाथों में आनी चाहिए
उसमें निश्चित रूप से कमी है। तो कमी के साथ धन आ रहा है, कम मात्रा में धन आ रहा है, सीमित मात्रा में आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि धन का इतना अभाव है कि धन की कितनी कमी है कि आपके काम ही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप काम अपने कर पा रहे हैं उस धन में, और उसमें से कुछ संचय भी कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं। ये है आपका अपना मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपका रहने वाला है। अच्छा ढंग से अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं आप आज के दिन। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं तो उसके एक तरीके से थोड़ी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं, और रिजल्ट्स भी जो हैं वो सामान्य से थोड़ा नीचे ही दिखने की यहाँ पर संभावना है। ऐसा ही शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी आपको, और आपका पराक्रम भी, उसमें भी कुछ कमी है, एनर्जी लेवल भी डाउन है। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आप का अपना स्वयं का व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तभी आप उनसे आशा कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर कोई आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई जॉब है, उसमें ऐसे लोग जिनका बोलने का काम अधिक है, उनको अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं, और अपने जो रिजल्ट्स हैं आपके, उनमें भी कमी है। जो पारिवारिक संबंध हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, वो नॉर्मल रहें, सामान्य बने रहेंगे। उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे रिलेशन हो, या कोई ऐसा भी नहीं है बहुत ख़राब हो, वो सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे। सुख सुविधाओं का लाभ भी आप अच्छे ढंग से ले रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी आज आपको कुछ ज़्यादा सुखों की प्राप्ति के योग हैं, और वैसे मन आपका प्रसन्न भी रहेगा। आज आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, विशेष रूप से दिन के मध्याह्न के उपरांत। उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो उपाय हम आपको डेली देते हैं। आज भी बताएंगे कि आपको अपने करियर में अगर अच्छा बेनिफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहिए। हनुमान जी की पूजा करें, और अगर आप नित्य प्रतिदिन गुड़ और चना ये बंदरों को अगर आप खिलाते हैं, और आपको उससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अभी आप खिलाते रहिए, और प्रत्येक मंगलवार भी हनुमान जी के चरणों में जाकर के माथा टेकिए, वहाँ भी हनुमान जी की स्तुति करें, उनकी आरती करें, और उनको प्रसाद भी चढ़ाएं। तो आपके करियर में जो समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी, या उसमें कमी आएगी। आगे बात करेंगे कि शत्रु आपके शांत रहेंगे, रोग भी, यानी कि स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आपको गणपति जी की पूजा करेंगे, घर से गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती करके निकलेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो करियर है उसमें जितने अच्छे और जितने बेहतर परिणाम आप देखना चाहते हैं अपने लिए, उतने तो आपको नहीं मिल पाएंगे, ना मिल पा रहे हैं, अभी उसमें कमी रहेगी। हालांकि देखिए, कोशिश आपकी पूरी है, करेंगे भी आप, लेकिन जो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी का एहसास आपको बराबर होगा आज के दिन। और धन का लाभ की अगर मैं बात करूं, तो धन का लाभ तो अचानक आपको कहीं से भी होने की पूरी संभावना है। मतलब धन के लाभ में मुझे कमी नज़र नहीं आ रही। और अगर मैं धन के संचय करने की बात करूं, धन को मतलब मनी सेविंग्स की बात की जाए, या कहीं इन्वेस्टमेंट की अगर बात है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा जल्दबाजी अगर करते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके अगर इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वैसे छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा आपको। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अभी भी अपनी पढ़ाई से संबंधित संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, और वो कैसे मिलेगी? उपाय करके। उपाय भी आपको बताएंगे। देखिए, आज के दिन दोपहर से बाद अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था, कोई
इलनेस थी तो उसमें भी सुधार होगा दोपहर बाद मध्याह्न के उपरांत, और शत्रु भी आपके दोपहर के बाद शांत होंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, स्वास्थ्य को मतलब दोपहर के बाद स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे आप। और साथियों, आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी नहीं है, यानी कि आप चाहें अपने वर्क प्लेस पर हैं चाहे जहाँ पर भी हैं, आपकी बात को पूरी तरह से वजन दिया जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा, और आपके मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होने जा रही है, चाहे वो कहीं से भी हो प्राप्त, पूर्ण रूप से मान सम्मान की प्राप्ति। वैवाहिक जीवन सुखद है। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए कि ताकि आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें? तो क्योंकि ये मंगल जो नीच के बैठे हुए हैं, ये भाग्य में कहीं ना कहीं कमी आपके बना रहे हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे नॉर्मल वाले हों, उधर उनको भी दिक्कतों का सामना वृश्चिक राशि के जातकों को करना पड़ रहा है। अपनी जितनी अच्छे ढंग से एजुकेशन आपकी चलनी चाहिए थी उसमें कमी है। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, आप एक ही उपाय करें। एक तो ओम ऐंग महासरस्वती नमः, ये नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मंत्र है, या फिर अगर आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐंग महासरस्वती नमः। दूसरा मंत्र आपको हम बता रहे हैं वो है मंगल के लिए, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र है, इसका आप करिएगा जाप। और अगर आपने इन दो मंत्रों का जाप करते रहे तो आपकी जो स्थिति है अपने कार्य क्षेत्र में वो बहुत बेहतर होगी। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो जिनका सजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि भाई अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें आप धनु राशि के जातक। अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकती है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। वैसे करियर जो है वो आपका बहुत एक तरीके से मैं कह सकता हूँ निगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, जा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि एक तो अब मंगल है, आपके पंचमेश भी है और द्वादशेश भी है, और वो होकर के बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ करके ये क्या कर रहे हैं, आपके बुजुर्गों के साथ भी आपका रिलेशन खराब कर रहे हैं, आपकी सेहत को भी बिगाड़ रहे हैं, सेहत में भी कमी ला रहे हैं। वैसे सेहत में तो कमी दिख ही रही है, ये स्थिति जो है आपके साथ रहेगी तो आप अपने शत्रुओं से और अपने स्वास्थ्य का भी दोनों का पूरा ध्यान रखिए, सचेत रहिए। आपको हम सावधान करना चाह रहे हैं। पराक्रम में आपके कोई कमी नहीं है, पराक्रम आपका बराबर बना हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पराक्रम से ही आप अपने भाग्य को भी थोड़ा बहुत प्रबल कर सकते हैं। जो भाग्य में थोड़ी कमी है उसको दूर कर सकते हैं आप अपने पराक्रम से, जो कि आप करेंगे भी। व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छी संबंध बने रहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा अनबन होने की संभावना बन रही है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने बुजुर्गों का जितना अधिक सम्मान किया जाए उतना ही अच्छा होता है। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकती हैं। तो साथियों, इनकम की बात रहती है तो इनकम कैसी होगी? इनकम अच्छी है, इनकम के साथ सेविंग्स भी अच्छी है। हम अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि जिसमें आप अपने खर्चे पूरे कर लें जो नेसेसिटीज़ हैं, साथ ही कुछ 4 पैसे अपने लिए सेव भी कर लें, तो उसको हम अच्छा इनकम मानते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए कि एक तो आपको करना है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, जबकि मंगल नीच के होकर के उनकी एजुकेशन को भी प्रभावित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन करना पड़ रहा है। तो साथियों, उसके लिए आपको करना क्या है? उपाय हम आपको जो देने जा रहे हैं, सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर देते रहिए तांबे के पात्र से, और इस मंत्र का जाप करें। किस मंत्र का? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के मित्र हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। करियर की बात हो जाए सबसे पहले।
करियर आपका कैसा रहेगा? करियर आपका अच्छी दिशा में चल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आज के दिन। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना तो आपके ग्रहों के द्वारा दूर तक नहीं है आपके लिए, मकर राशि के जातकों के लिए। वैसे क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके लिए ऊपर चल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह सकता है। ये ऐसी स्थिति थोड़ी, कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई, क्या किया जाए वैसे में, थोड़ा सा मानसिक दबाव बन सकता है। तो उसके लिए तो आप शनि महाराज के उपाय करते रहिए, शनि की 7.5 की प्रत्येक शनिवार को जो हम बताया करते हैं। अब क्योंकि दैनिक राशिफल की बात है, आज की बात है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपसे बताया कि थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे से एक तरीके से कोई ये नहीं कह सकता या नहीं कह पाएगा कि आप अंदरूनी भी किसी बात को लेकर के परेशान या चिंतित हैं। ऊपर से आप सभी के साथ अच्छे ढंग से बात करेंगे, खुल करके बात करेंगे, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी आकर्षक बना रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी शुक्र की दृष्टि के कारण, शुक्र की शुभता के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सॉफ्ट स्पोकन होना अपने जीवन साथी के साथ, और एक नम्र व्यवहार होना, पेशेंस बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होते हुए उसका लाभ आपको आपके वैवाहिक जीवन में जरूर मिलने वाला है। बेशक चाहे आपका जीवन साथी कितना ही कड़क मिजाज क्यों ना हो, आप उनको भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी अच्छे ढंग से कर लें, और काफ़ी हद तक कर लेंगे। पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो काफ़ी हद तक उनको कन्विंस कर पाएंगे। लाभ की बात करें तो लाभ बहुत अच्छा है, धन के लाभ में कमी नहीं है, मित्रों का सहयोग पूरा मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है, और पराक्रम आपका सामान्य बना रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके क्योंकि भाग्य भाव में केतु बैठे हैं, अच्छे ठीक है समराशि में बैठे हैं, लेकिन भाग्य आपको एकदम ऐसा लगेगा, महसूस ऐसा होगा कि मेरा भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, और अचानक कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी जिसमें आप खुश हो जाएंगे। उस समय आपका ध्यान इन बातों पर नहीं जाएगा कि भाई मेरा तो लकी काम नहीं करता, उस समय कहीं और ही चीज़ें जाएंगी दिमाग में। तो ये बात जो है आपको समझनी होगी, और उपाय भी आपको बताएंगे, वो भी आप करें। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप सामान्य ही एजुकेशन ले पाएंगे आज के दिन, और घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा तनातनी होने के संकेत हैं। कोशिश करें कि उनका भी आप पूरा सम्मान करें और उनके आशीर्वाद लें पांव छू करके प्रातःकाल नियमित रूप से। साथियों, जहाँ तक आपका पुरुषार्थ का प्रश्न है, तो पुरुषार्थ भी मुझे सामान्य ही लगता है, कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं है पुरुषार्थ में। और भाग्य का भी मैंने जैसा कहा कि अचानक आपको कुछ ऐसा होगा सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी ना हो, आपको उम्मीद भी ना करते हो। तो यहाँ पर उपाय क्या बनते हैं आपके लिए? तो आपके लिए उपाय ये बनता है कि आप जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, वे एक तो आज के दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, हनुमान जी की आरती भी करें। ये काम करेंगे तो आप पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। और पत्नी के साथ अगर कुछ रिलेशन में कुछ कड़वाहट है, तो वहाँ भी ये नियमित रूप से करें आप। और ये जो मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भुमाय नमः, इसको भी कर सकते हैं, इससे भी मंगल शांत होंगे। तो ये उपाय आप बहुत आराम से कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर आप जाना चाहते हैं यात्राओं पर, और मजबूरी है आपकी, तो फिर घर से ये उपाय करके निकलिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला करके घर से निकलिएगा, तो यात्रा सफल होगी। वैसे जो नॉर्मल यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको भी बताना चाहेंगे कि उनको भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान।
और अपने छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा, मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन संतान के द्वारा माता पिता को सामान्य से मध्यम ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का जितना अधिक ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और बेटर रहेगा। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, क्योंकि एक्वेरियस साइन के जातकों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो इससे पहले कि आप ये कहें कि मैं परेशान हूँ या मेरे दिमागी तौर पे थोड़ा सा टेंशन है, तो वो यहाँ पर आपको अपने आप को स्वयं को समझाना भी होगा कि देखिए, अगर आप अपने आप को बैलेंस करके नहीं चलते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं उनको समझनी होंगी और आपको समझानी होंगी उनको। अब बात करते हैं कि 16 ये कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, तो आपके लिए एक उपाय और भी हम बताएंगे, अंत में देंगे। पहले आपको धन लाभ की बात कर लेते हैं। धन लाभ में भी थोड़ा सा कमी के संकेत हैं और अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा अधिक धन खर्च करने की यहाँ पर स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहे हैं कि आप धन जितना, एक तो धन की वैसे ही मात्रा सीमित है, सीमित मात्रा में धन का लाभ है। ऊपर से अगर आप अपने ऊपर धन का अधिक खर्च करते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर बैलेंस ना बिगड़े, बजट आपका ना खराब हो, तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अधिक पैसा आपके हाथों से खर्च ना हो, कहीं खर्च फिजूल खर्च ना हो। अभी जो आपके जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं उन पर ही आप अपना फोकस करें, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। और स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। अत्यधिक स्वास्थ्य में की गई लापरवाही आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने शत्रुओं पर भी पूरी नज़र बना करके रखिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं अभी जो आपको बता रहा था, वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मतलब वैवाहिक सुख मध्यम रूप से प्राप्त होंगे। और पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको अपने पार्टनर के द्वारा प्राप्त हो पाएंगे। वैसे आज के दिन, क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपके करियर हाउस में होने से आपके करियर में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है यहाँ पर। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, लाभ लीजिए। और साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की मैंने कहा, जैसा कि विशेष रूप से आंख और दांत और ब्लड से संबंधित भी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और हड्डियों से संबंधित भी समस्या आपको बन सकती है। तो जो उपाय हमने आपको बताए, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा माता की आरती करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। ये आप जरूर करें उपाय, अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। प्रिय साथियों, अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों की, यानी कि जिनका कि पूरा पाइसेस साइन बनता है। तो सबसे पहले बात ये होगी कि आपके करियर को लेकर के, करियर में कैसा चल रहा है आपका। तो देखिए, करियर तो अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, हमें तो कोई कहने में इस बात को कोई परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा असुविधा नहीं है कि करियर ठीक चल रहा है। बस थोड़ा सा चैलेंजेज अधिक है आपके करियर में, और क्योंकि करियर में चैलेंजेज होना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जीवन में अगर हमारे सामने चैलेंजेज नहीं आएंगे, थोड़ा सा सिचुएशन भी जो है अगर थोड़ी टफ नहीं होगी, तो व्यक्ति कैसे लर्न करेगा। व्यक्ति को अगर कुछ कड़े अनुभव लेने हैं, प्राप्त करने हैं, तो ये चैलेंजेज उसके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। उस समय पर, जिस समय चैलेंज आप फेस करते हैं, उस समय पर तो ऐसा महसूस होता है कि ये भाई बहुत परेशानी में है, कार्य अपने जो स्थल है वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेज हो रहे हैं, चुनौतियाँ अधिक हैं, परेशानियाँ भी अधिक हैं। इन्हीं से ही तो निकलता है व्यक्ति सीख करके, तो ये भी कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। तो अभी जो ये आपके लिए चैलेंजेज बने हुए मीन राशि के जातकों के लिए, तो वो भी मैं तो यही कहूँगा, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली हैं चीज़ें। तो इनको देख करके आपको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना कि भाई ये चैलेंजेज अभी कुछ महीने और रहेंगे। मैं तो आज का दैनिक राशिफल की बात अवश्य आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे के लिए भी आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। तो उनसे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मेहनत तो आप सामान्य रूप से ही कर पा रहे हैं, अधिक परिश्रम तो आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन धन की जो स्थिति है वो बेहतर रहेगी। नंबर एक, मित्रों के साथ भी सहयोग बना रहेगा
और धन का जो आगमन है लाभ के रूप में वो तो दिख ही रहा है, साथ ही आप धन का जो संचय है वो थोड़ा सा सोच समझ करके ही करेंगे। और धन का जो संचय है उसमें प्लानिंग आपकी गलत ना हो जाए, बस यही है, सोच समझ करके ही करना चाहिए। और अगर आप सोच समझ करके करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सही जगह पर अपना पैसा सेव या इन्वेस्ट कर सकेंगे। हालांकि अभी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाली, जो भी पैसा आप अपना सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी बहुत जल्दी में तो कोई रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। और दूसरी ओर जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है, हल्का फुल्का। जो आपके घर के बड़े हैं उनके साथ आपके संबंध काफ़ी ठीक रहेंगे। और धन का लाभ तो हम बता ही रहे हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी बता रहे हैं, वो भी आप प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। अपने वैवाहिक जीवन सामान्य है। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए, और दूर दराज की यात्राएं अगर आप निकलते हैं उन पर यात्राओं पर तो वो आपको लाभ देने वाली हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी समस्याएं हैं, क्योंकि मंगल वहाँ नीच के होकर के बैठ गए। तो यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए मंगल क्योंकि पंचम भाव में बैठ गए हैं, नीच अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि ऐसे में एक तो आज के दिन आप लाल मूंगे की माला से आप इस मंत्र का जाप करें। और जाप मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप लाल मूंगे की माला से आपको करना है। अब आगे बात करते हैं कि भाई दूसरा उपाय कौन सा आपके लिए फिट रहेगा। तो दूसरा उपाय आपके लिए गणेश चालीसा का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, और गणेश जी की आरती, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम सामने आएगा, बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और अगर आप कहते हैं कि भाई उपाय तो नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा सा या तो लेट रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, या फिर उसमें कुछ कमी रहेगी। तो उपाय अगर आप करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो साथियों, उपाय एक और भी आपको बता रहे हैं क्या करना है। इसी के साथ साथ गुड़ खा करके घर से निकलिए। विशेष रूप से आप मीन राशि के जातकों की बात चल रही है, सभी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में, घर से गुड़ खा करके निकलिए अपने। और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल स्नान करके उससे स्नान करें मिला करके। वैवाहिक जीवन को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करें, आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो साथियों, ये था आप सभी हमारे जो मीन राशि के जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 11 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक सीधे पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करने में बिल्कुल देर ना करें साथियों। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के। हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी, आई होगी। लेकिन अब हम आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त, अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।